सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। आज हमारे वचन का विषय है बाइबल के बारे में, कि बाइबल की शुरुआत से अंत तक हर एक पन्नों पर, हर एक पेज पर छिपा हुआ व्यक्ति कौन है, किसके बारे में बाइबल बताती है हमें। वो व्यक्ति है हमारा यीशु मसीह। आप बाइबल उठा के देखो, शुरुआत से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, उसमें सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात करी गई है। यीशु मसीह कैसे आएगा इस जगत में और कैसे अपने लोगों का उद्धार करेगा, और अंत के दिनों में कैसे परमेश्वर फिर वापस आएगा। ये सारी बातें बाइबल के बारे में लिखी गई है। और एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी गई है। एक एक वचन किसके बारे में बोलता है? यीशु मसीह के बारे में बोलता है। अगर हम उसको गहराई से और डीपली उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि एक एक वचन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जो उसके आने की बातों को बताता है, जो उसको उद्धार के आने की बातों को बताता है और अंत की बातों को बताता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। तो यीशु मसीह भी वहाँ पर थे। जब बनाए जा रहे थे तो यीशु मसीह वहाँ पर थे। और जैसे ही उन्होंने पाप करा, इस परमेश्वर उन्हें बोलते हैं कि तेरे और इस सर्प के बीच में मैं वैर उत्पन्न करूंगा, जो एक आएगा जो इसकी एड़ी को कुचलेगा, जो इसकी और सर्प इसकी एड़ी को डसेगा। हम देखते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह आया और हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। वो यीशु मसीह जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही थी, शुरुआत में परमेश्वर ने कर दी थी कि तेरे और स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा, और एक आएगा जो तेरे पैर को कुचलेगा। वो कुचलने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह, जिसने सलीब पर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने के बाद उसको कुचल दिया, उस शैतान को हरा दिया। तो पूरी बाइबल किसके बारे में बता रही है? पूरी बाइबल हमें बता रही है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में। यीशु मसीह कैसे इस पृथ्वी पर आया और आने वाले समय में वो कैसे इस पृथ्वी पर आएगा, कैसे इस पृथ्वी का अंत होगा। तो कुछ वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। पहले वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, जब हम थे भी नहीं, तब परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। इसी वचन को हम देखते हैं यूहन्ना 1:1 में। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन। वचन कौन है? हमारा यीशु मसीह। सारी बातें किसके ऊपर गवाही दे रही है? यीशु मसीह के बारे में बता रही है, यीशु मसीह के बारे में संदेश दे रही है। और जितने भी प्रोफिट हुए, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी कि यीशु मसीह कैसे आने वाला है, और ये भी भविष्यवाणी करी कि अंत के दिनों में कैसे हाल होने वाले हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसी बातों में लिखी हुई है कि अंत के दिनों में कैसा होगा। और तीसरे वचन में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। इसमें बोला गया आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जो यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई हो। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न किया गया और यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पूरी बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है। आज पूरा संसार खुदा को ढूंढ रहा है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस बाइबल को उठाइए, आपको सच्चा खुदा मिलेगा। आज तक जिन्होंने ये बाइबल को उठाया है, हर एक पन्ने को पढ़ा है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है, उसको परमेश्वर मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। इस वचन को, इस पवित्र साथ में परमेश्वर को ढूंढिए, वो परमेश्वर आपको मिलेगा। आप इधर उधर भटक रहे हैं,
सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपने बाइबल को हाथ नहीं लगाया। उसको हाथ लगाइए, उसको उठाइए, उसको पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जीने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपका पाप जो आपकी लाइफ से नहीं जा रहा है, बाइबल को उठाइए एक बार, उसको पढ़िए, वो आपकी लाइफ से जाएगा। क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह अंदर आता है तो गंदगी बाहर जाती है। मैं आपको ये सब कुछ बताने का, ये वचन बोलने का मकसद क्या है? ये मकसद ये है कि आप जानें कि बाइबल किसके बारे में बताती है। बाइबल सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे दुनिया में पहली पुस्तक ये है जिसको इसको लिखा गया था। तो हम इस पर विश्वास करें। हम अदर ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने इस बाइबल को पढ़ा है कभी? एक बार पढ़ के देखिए, आपको सच्चा खुदा मिलेगा, सच्चे परमेश्वर मिलेगा। बाइबल कहती है, बाइबल की शुरुआत से अंत तक हर एक पन्नों में छिपा हुआ व्यक्ति कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार है। हम एक और वचन को देखेंगे, यशायाह 55 उसका 11। यहाँ पर भी वचन के बारे में अद्भुत रीति से परमेश्वर बोलता है अपने वचन के बारे में। क्या बोलता है? यशायाह 55 उसका 11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा वचन है, जो मैंने बोला है वो होगा। परमेश्वर ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला कि पानी 2 भाग हो जाए, तो पानी 2 भाग हो गया। परमेश्वर चाहता है कि ये वचन हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे, हर एक व्यक्ति इस बाइबल को पढ़े, और जो जो इस बाइबल को पढ़ता है, मैं सच कहता हूँ, उसका जीवन बदल जाता है। उसको फिर कहीं और जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं मिलती है, वो खुदा उनको यहाँ पर मिलता है। इसलिए एक और वचन मैं आपके पास रखूँगा, वचन संहिता की पुस्तक में भी इसी बारे में बताया गया है। वचन संहिता की पुस्तक 148 उसका 2 वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। इम्पोर्टेंट वचन यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। कई लोग परमेश्वर के नाम के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर का नाम इतना बड़ा है, लेकिन खुद परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक मेरे वचन को महत्व दिया है। इसलिए परमेश्वर के नाम को बताने की बजाय हम परमेश्वर का वचन लोगों को बताएं, जो परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है, मेरा वचन मुझसे बड़ा है। वचन ही है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम वचन बोलेंगे तो परमेश्वर के नाम को जानेंगे। हम सिर्फ नाम नाम बोलते रहेंगे, नाम नाम। नाम बोलने में क्या रखा है? परमेश्वर कहता है मेरा वचन बोलो, तो लोगों के जीवन परिवर्तन होंगे। पौलुस ने किसको बोला? पतरस ने क्या बोला? वचन बोला, तब जाके लोगों के परिवर्तन हुए। उन्होंने ऐसा बोला कि यीशु नाम पवित्र है, यीशु नाम अच्छा है, वो तो है, लेकिन उन्होंने पहले क्या बोला? परमेश्वर का वचन। जब उन्होंने वचन बोला, लोगों के हृदय परिवर्तन हुए, 3000 लोग बचाए गए, और बहुत सारे लोग बचाए गए। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग परमेश्वर को जानते हैं। वो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का वचन खराई से और सच्चाई से बांटते थे। तो आप जो भी अन्य जाति हो या परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हो, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटक रहे, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं मिल रहा है, आप कहीं भटकिए मत। ये बाइबल के अंदर परमेश्वर को झांकिए, परमेश्वर आपको मिलेगा। और जितनों ने आज तक बाइबल को पढ़ी है, मैं सच कहता हूँ, उन्हों की लाइफ बदली है। साधु सुंदर सिंह के बारे में आप जानते होंगे। वो भी सिख फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विषय में, पहले उनके अंदर बहुत जलन थी, वे बाइबल को फाड़ दिए, जला दिए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने नया नियम पढ़ना चालू करा, उनके जीवन में असीम शांति आई। जो परमेश्वर के विरोध होते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, वो उससे भी ज़्यादा काम करते हैं जो उन्होंने काम किए पुराने समय में। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, जब परमेश्वर के विरोध में था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज़ उनको सुनाई देती है, वो बदल जाता है। और सबसे ज़्यादा बाइबल में प्रेरित
जो पुस्तक हैं नया नियम की, सब किसकी है? पौलुस की है। पौलुस ने कितनी पत्रियों में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो मेरे ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो प्रचार करते हैं प्रचारक, उनके लिए कि बाइबल में परमेश्वर के नाम से बताने से अधिक परमेश्वर का वचन सुना है, तो परमेश्वर के काम होगा, परमेश्वर का लोग परमेश्वर को जानेंगे। हम नाम लेते हैं, अच्छा है, नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आप परमेश्वर के गीत गाते हैं, नाम लेते हैं, परमेश्वर यीशु नाम, पवित्र यीशु नाम अच्छा है, उसका वचन भी तो बताओ कि वचन कैसा बोलता है। सिर्फ नाम नाम ऊपर ऊपर का शब्द बांटते हैं, उसके अंदर भी जाइए, परमेश्वर के नाम का वचन बांटिए। जो वचन को सुनता है उसके वचन के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। रोमियो की पुस्तक कहती है कि वचन गाड़ गाड़ गुदी गुदी को छेदता है, आर पार छेदता है, और मनों को जांचने वाला परमेश्वर, जो वचन हमारे मुख से निकलता है, जो कोई इस वचन को सुनता है उसके हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए सारे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कौन है? पवित्र शास्त्र, बाइबल की, बाइबल। उसको अधिक पढ़िए और परमेश्वर के बारे में जानिए। मेरा ये बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कोई भी अन्य जाति सुन रहा है तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आपने इधर उधर बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, बाबा पंडितों के पास गए, लेकिन आपको आपके जीवन की समस्या का कोई हल नहीं मिला। इस बाइबल को पढ़िए, आपके जीवन की समस्या का हल भी मिलेगा और आपको अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। इस वचन के सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष करे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि एक बार तो पढ़ के देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगर कोई इसको पढ़ता है, इस बाइबल को पढ़ता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। सब कुछ है मसीह की